नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में। देश की 4 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको कानपुर लेकर चलेंगे, जहां आखिरकार पुलिस ने हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया। और दूसरी खबर पटना से है, जहां नीट छात्रा केस में जब से सीबीआई जांच करने की अपील हुई, तभी से पटना पुलिस कार्रवाई तेज कर रही है। पुलिस सीबीआई एंट्री से पहले खुद को क्लीन तो नहीं कर रही, इस पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर संतों पर आरोप प्रत्यारोप का है, जहां एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर 20 बच्चों का शोषण का आरोप लगाया है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने आशुतोष महाराज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथी और आखिरी खबर, लाल किले पर हुए हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी निगरानी टीम ने ऐसा खुलासा किया जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। और आज इन्हीं 4 खबरों पर रहेंगे, इन्हीं पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि खबर के पीछे की खबर क्या है, और खबर का पोस्टमार्टम करके आपको पूरी कहानी हम समझाएंगे। अब आपको कानपुर लेकर चलते हैं। कानपुर लैम्बोर्गिनी कार केस में अरबपति कारोबारी का बेटा आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की। पहले पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन जब यह पैतरा एक्सपोज हो गया तो कोर्ट में नकली ड्राइवर को सरेंडर करवा दिया। हालांकि कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी को ही खारिज कर दिया और उसे आरोपी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस ने शिवम को आर्यनगर घर से उसके सामने से अरेस्ट कर लिया। फिर एजेसीएम कोर्ट में उसे पेश किया गया। अब आपको याद दिला दें कि कानपुर के वीआईपी रोड पर 8 फरवरी को तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को घायल कर दिया था। यह कार आर्यनगर में रहने वाले तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की है। हादसे के बाद रसूखदार परिवार के आगे पहले तो पुलिस सरेंडर हो गई और उसके बाद लैम्बोर्गिनी कार को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और कार को वहां पर खड़ा किया गया। जहां थानेदार की कार खड़ी होती है, उसे कवर से ढक दिया गया। रखवाली के लिए एक बाउंसर रखा गया। पहले तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सोशल मीडिया पर जब मामला वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने रात को 8:30 बजे कार नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यानी कि मैनेज करने की कोशिश यहां भी भरपूर थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इस मामले को सियासी तूल दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। जब मामला बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के बाद कार चला रहे शिवम मिश्रा का नाम जांच में जोड़ दिया और फिर आज उसको गिरफ्तार किया गया। अब ये देखिएगा, 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार, जैसा उनके पिता का और वकील का दावा है कि इसको उनका नौकर, उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। लेकिन आप कार को देख रहे हैं, कार की ड्राइविंग सीट से उतरता है मालिक शिवम। कैसे? यह सवाल बड़ा है के मिश्रा साहब, और यह सवाल बड़ा है वकील साहब। अगर आप भी इसका जवाब दे दें तो बड़ा अच्छा होगा कि 14 करोड़ की गाड़ी जिसको चला रहा था ड्राइवर, लेकिन ड्राइविंग सीट से उतरता है मालिक। कार के अंदर जादू था क्या? अब इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे शिवम को उतारा जाता है। आप ये देखिए तस्वीर, शिवम ड्राइविंग सीट से उतरता है। अब जरा इसमें बयान सुनवाते हैं आपको, किसने क्या कुछ कहा था। मैंने तो अपनी बात कह दी इसके पहले भी। अब जांच का विषय है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है, उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी में थे या कोई ड्राइवर चला रहा था? शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। अच्छा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए,
मेरे भैया मीडिया क्या चाहती है? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहती है? जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। अब आपको जरा एक और बयान सुनवाते हैं कि वकील साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। तो अब ये आपने देखा कि वकील साहब कह रहे हैं कि गाड़ी तो मोहन चला रहा था। वादी की तरफ से वकील ने भी ऐसे ही कहा कि वादी ने इस बात की पहचान की है कि गाड़ी मोहन चला रहा था। तो क्या सब कुछ मैनेज किया जा रहा था? ड्राइविंग सीट से उतरता है शिवम, तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन पीड़ित से लेकर आरोपी के वकील तक सब कह रहे हैं नहीं नहीं, गाड़ी तो ये मोहन चला रहा था। तो या तो कैमरा अंधा था, कैमरे ने गलत तस्वीर कैच कर ली, अपने भीतर कैद कर ली, या फिर झूठ बोला जा रहा है या मैनेज किया गया। ग्राफिक्स के जरिए जरा इस पूरी कहानी को आपको समझाते हैं कि कब क्या हो रहा था। तो सवाल सबसे पहले क्या उठता है कि आरोपी को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हुई? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा कि थाने में लैम्बोर्गिनी को वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा था? क्या कार 14 करोड़ की थी इसलिए, या के मिश्रा के बेटे की थी इसलिए? क्या पुलिस ने केस मैनेज करने की कोशिश की? ये आरोप शुरुआत से लग रहे हैं। कोर्ट में नकली ड्राइवर को पेश क्यों किया गया? सब मैनेज किया जा रहा था क्या? आरोपी को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हुई? यह सवाल बड़ा है। अब आपको दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे की खबर क्या है। एफआईआर करने वाले से समझौते की कोशिश हुई है क्या? क्योंकि जिस तरह से वादी ने भी कहा, तो फिर यह संभावना नजर आती है। अचानक कारोबारी का ड्राइवर कोर्ट कैसे पहुंच गया? जो ड्राइवर कार में नजर नहीं आता, वो अचानक से कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ही चला रहा था गाड़ी। तो कोर्ट ने ड्राइवर की याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि कोर्ट ने भी पूरी कहानी को समझ लिया। अब आपको बताते कि इस खबर का इतिहास क्या है। 8 फरवरी 1:45 वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचला। 8 फरवरी 8:34 ग्वालटोली थाने में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई। आप सोचेगा 1:30 बजे का मामला, 8:30 बजे एफआईआर दर्ज होती, वो भी अज्ञात के खिलाफ। 9 फरवरी 24 घंटे बाद एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जुड़ा, जब सोशल मीडिया पर प्रेशर बढ़ा। उसके बाद 9 फरवरी को कोर्ट में गाड़ी रिलीज हुई और ड्राइवर के सरेंडर की याचिका डाली गई। 10 फरवरी आरोपी शिवम के कारोबारी पिता का थाने में बयान दर्ज हुआ, जहां उन्होंने कहा तमाम बचाव की बातें। 11 फरवरी एसीजेएम 7 कोर्ट में याचिका पर सुनवाई, और जिसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। अब ये देखिए खबर का पोस्टमार्टम आज करेंगे हम कि इस खबर की सच्चाई क्या है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या सच में पैसे से सब कुछ मैनेज किया जा रहा था? हादसे के बाद कार की ड्राइविंग सीट से शिवम कैसे उतरता है अगर कार मोहन चला रहा था? तो यह सवाल बड़ा है। पहले वकील कहते हैं कि कार तो नौकर मोहन चला रहा था, लेकिन ड्राइविंग सीट से उतरता है शिवम। बाद में वादी के वकील भी कहते हैं कि वादी ने मोहन की पहचान की कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम नहीं चला रहा था, सब मैनेज हो रहा था। तो भैया क्या सच में पैसे से सब गोलमाल हो जाता है? खबर के पोस्टमार्टम में तो यही रिपोर्ट आ रही है। क्या सामाजिक दबाव के आगे पैसे के हाथ छोटे पड़ गए? क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रेशर बना, मैनेज सब धरा का धरा रह गया। अब कानून के हाथ लंबे हैं या आगे भी सब कुछ मैनेज होता रहेगा? यह भी बड़ी बात है। अब जरा अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि अगली खबर में
भी इसी तरह से उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और खबर के पीछे की खबर को भी गहराई से बताया जाएगा। आपके सामने एक एक परत खोली जाएगी और उसमें रखा जाएगा कि खबर असलियत में है क्या। अब जैसे मुख्यमंत्री साहब का जो बयान आया था वो भी हमने आपको दिखाया। बिहार आपको लेकर चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना में नीट स्टूडेंट की मौत का मामला अब सस्पेंस और सवालों की निगरानी बन चुका है। 31 जनवरी को जब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, तभी से बिहार पुलिस की जांच अचानक से तेज हो गई। वहीं परिवार और मीडिया लगातार पुलिस की हर चाल पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद जो लापरवाही सामने आई उसे छिपाने की कोशिश अब बड़े स्तर पर नजर आ रही है। हॉस्टल नहीं जाने वाली पुलिस अब लगातार हॉस्टल में चक्कर काट रही है। डीएनए सीसीटीवी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। छात्रा के 48 घंटे का रूट मैप तैयार किया गया। जांच में हुई चूक को कवर करने की यह कवायद सीबीआई की एंट्री से पहले की तैयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों ने अलग अलग ब्रीफिंग दी है ताकि मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचा जा सके। सवालों पर नो कमेंट कहना और तुरंत उठ जाना अब पुलिस की नई रणनीति बन चुकी है। पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि अगर सीबीआई को शुरुआती जांच में कोई कमी मिले तो रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन यानी कि आरडीए हो सकता है। पुलिस हर एंगल पर खुद को दुरुस्त करने में लगी है ताकि सीबीआई के हाथ कोई उसकी कमजोरी ना लगे और पप्पू यादव को गिरफ्तारी भी दे रखी है। अब जरा सवालों पर चलेंगे कि आखिर इस खबर से सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं। ग्राफिक्स लेकर आइए। खबर का इतिहास। 5 जनवरी नीट की छात्रा अपने घर से हॉस्टल आती है। उसके बाद 6 जनवरी सुबह कमरे से नहीं निकली और दोपहर में सहज सर्जरी में एडमिट कराया गया, यानी कि अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 6 जनवरी शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 6 से 8 जनवरी प्रभात मेमोरियल में उसका इलाज चलता है। उसके बाद 9 जनवरी मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और 9 के बाद आती है 11 जनवरी, जब इलाज के दौरान उस बच्चे की, उस छात्रा की मौत हो जाती है। 12 जनवरी छात्रा का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन उससे पहले पुलिस कई थ्योरियां बना चुकी थी, कई कहानियां सुनाने में लगी थी। 12 जनवरी शाम में अस्पताल के बाहर परिजन हंगामा करते हैं और कई आरोप पुलिस पर लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि यह कुछ तो अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। 13 जनवरी शव कारगिल चौक पर रखकर परिजनों का हंगामा और उसके बाद रात में शंभू हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ होता है 13 जनवरी को। उसके बाद तारीख आती है 15 जनवरी। पुलिस ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जो उससे पहले किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर रही थी पुलिस। 16 जनवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जिसमें रेप की पुष्टि होती है। उसके बाद 16 जनवरी बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मामले का संज्ञान लेते हैं और कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन उसके तुरंत बाद हो जाता है। अब इस खबर से सवाल उठते हैं कि सीबीआई को जांच क्यों सौंपी गई? एसआईटी 22 दिन में किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंची। सीबीआई को जांच क्यों सौंपी गई? क्योंकि एम्स की राय अभी तक आई ही नहीं और केस लटका है। सीन ऑफ क्राइम को देर से सील करना, सबूत कमजोर हुए, यानी कि हॉस्टल को किसी भी तरह से सील नहीं किया गया था। सीसीटीवी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, देर से क्योंकि पुलिस पहुंची तो लगा